सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अंधभक्तों के बाप, नाजायज बाप, संघियों के पिताजी यानी अमेरिका। अमेरिका इसलिए पिताजी हैं क्योंकि आप जानते हैं, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, उसको खूब प्रमोट किया था मोदी जी ने जबरदस्त तरीके से। मतलब आपको याद दिला दूं, अमेरिका में जाकर मोदी जी ने कहा था, आपकी बार ट्रंप सरकार पनौती। ट्रंप सरकार, अब ट्विटर बैन हो गया, सोशल मीडिया बैन हो गया, अब कार्रवाइयां हो गई। मतलब इतना बड़ा पनौती, गजब बेइज्जती है। 56 इंच वाला। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दूं कि अंधभक्तों ने अपने भगवान को बचाने के लिए, हैं क्या कह रहे हो, झूठ बोल रहा हूं? अच्छा, ये तस्वीर देखिए, ये अंधभक्त हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बना के पूजा करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में पाए जाते हैं। आज इनके भगवान की बुरी तरह से हार हो गई है, तो शायद इन्होंने अपना भगवान ही बदल दिया हो। इनकी कोई धर्म और आस्था थोड़ी ना होता भाई, इन भक्तों का कोई धर्म नहीं होता। ये सिर्फ अपने भगवान और श्री राम जी का नाम इस्तेमाल, अपने धर्म का इस्तेमाल सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए करते हैं। बहरहाल दोस्तों, बीजेपी ने ज़बरदस्त तरीके से, खासकर मोदी जी ने खुद प्रमोशन की थी, लेकिन आसमान से टपाक से मोदी जी ने कह दिया आपकी बार ट्रंप सरकार। ट्रंप जो है पूरे गड्ढे में चले गए। बहरहाल इतना ही नहीं, इसके बाद जब सरकार पलट गई, जब बाइडेन की सरकार आ गई तो पाए लागू बाइडेन करने के लिए मोदी जी पहुंच गए अमेरिका। वो आपको लेटेस्ट जो है याद होगी खबर। अब दोस्तों आपको बता दूं कि प्रोपेगेंडा कर करके हमेशा से भारत को अमेरिका का दोस्त, अमेरिका का मित्र, अमेरिका का ये बताया गया। और भाई साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ बयान देता था, इस वजह से अंधभक्तों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी अमेरिका से। लेकिन अमेरिका का इतिहास है दोस्तों, आप जाके अपने टीचर से पूछ सकते हैं, किसी भी हिस्ट्री जानने वाले इंसान को पकड़ के पूछ सकते हैं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। जी हाँ, अमेरिका एहसान नहीं करता है भारत पर। भारत को हथियार कोई डिस्काउंट में नहीं देता है कि बिग बाजार की सेल लगा दी भारत के लिए, तुम चलो यार तुम 20% डिस्काउंट ले लो। अरे नहीं मोदी जी, आप कैसे यार, नहीं नहीं नहीं, आपको तो 50% डिस्काउंट देंगे हम। ले अरे ये, अरे आप सब ले लीजिए आप। मोदी जी कैसी बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब दोस्तों, और भारत इतना कमज़ोर भी नहीं है, ना पैसे की कमी हमारे पास। भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन पीएम केयर फंड में इतना पैसा है कि अगले आने वाले 10 सालों के लिए पीएम केयर फंड के ही फंड से आर्मी के लिए, हाँ, सारे हथियार खरीदे जा सकते हैं। बहरहाल भारत गरीब नहीं है, पहले अंग्रेज़ों ने लूटा था, अब मोदी जी लूट रहे हैं, बीजेपी लूट रही है। आप जानते हैं 107 रुपया लीटर पेट्रोल जा रहा है, लेकिन भक्तजन बहुत खुश हैं। जो कल तक 2 रुपया बढ़ने पे चड्डी उतार के सड़क पर बैठ जाया करते थे, गरम गरम ज़मीन पर अपना बम चिपका के, आज उनको ये नहीं 200 रुपये चला जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? ये गद्दार और धोखेबाज, और इनकी ज़बान पर भरोसा मत कीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, अब मामला ऐसा है कि जो इतनी पूजा करते हैं अमेरिका की, अमेरिका करते हुए हालक और इनका मुंह नहीं दुखता है, उसी अमेरिका ने आज जूते में गोबर लगा के भक्तों के मुंह पर ऐसा मुंह पकड़ कर पट 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 से मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या किया है? लगाओ भाई, इंटरनेशनल रिपोर्ट लगाओ। ये देखिए इंटरनेशनल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि अमेरिका ने भारतीय सेना का अपमान करते हुए कहा है कि रूस के हथियारों के बिना भारतीय सेना कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, रशियन वेपन के बिना इंडियन आर्मी वर्क नहीं कर सकती है। इंडियन आर्मी के अंदर दम नहीं है, भारतीय सेना के अंदर दम नहीं है कि वो रशियन वेपन के बिना काम कर सके। टपाटप भौंकने वाला और गाली बकने को देशभक्त समझने वाले और गालियां बक के यूट्यूब पे पैसा कमाने वाले वो सोचते हैं कि देशभक्ति यही होती है, गाली बको। लेकिन अब जो भारतीय सेना के लिए ऐसे डब्ल्यू वाली मूंछ रखे, ये भगत सिंह वाली टी शर्ट 75 वाली पहन के, समझ, छाती चौड़ी करके डायलॉग बाजी करते हैं, अब वो इस अमेरिका के इस स्टेटमेंट पे एक जुमले नहीं बोल सकते, एक बात नहीं बोल सकते, अमेरिका को ललकार नहीं सकते। क्यों?
कल यही तो पूजा करते थे उनकी, कैसे बोलेंगे? समझ रहे हो? इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि असल में आप भारतीय अगर हैं ना, अबे हमारा भारत इतना कमज़ोर थोड़ी ना है कि हम दूसरे पर डिपेंड करें। हम क्यों किसी को इतनी मान्यता दें? हम क्यों किसी की पूजा करें? हम क्यों किसी को भगवान माने? हम क्यों किसी को देवता माने? हम अपने दम पर हैं जो है। और अमेरिका कौन होता है हमारे देश की सेना को इतना उल्टा सीधा बोलने वाला? और उसने एक लाइन में भारतीय सेना की इतनी बेइज्जती कर दी है कि शायद ही कोई करेगा। उसने सीधा कह दिया है कि रशियन वेपन के बिना भारतीय सेना एक्ट नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती, बेकार है। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि अमेरिका के नज़र में और अमेरिका के दिल में भारत के लिए कितनी वैल्यू है। अब आप यहां समझ लीजिए कि रूस जो है भारत को सबसे ज़्यादा हथियार देता है। 60% इंपोर्ट भारत करता है। किससे इंपोर्ट? हाँ, हथियार रूस से। लेकिन भक्त मंडली लगातार रूस को गालियां बकती है। क्यों? क्योंकि रूस पाकिस्तान का भी दोस्त है। ये भक्तों का कुछ नहीं हो सकता भाई, ये इनके यहाँ भरा हुआ है गू। बस ये ना फैक्ट जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चाइनीज फोन में चलाते हैं, उसी में मगन रहते हैं, एकदम अपने भापा की भक्ति में लीन रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, सच्चाई यही आप देख रहे हैं। इसके अलावा अब छोड़िए, अब मैं आपको नव भारत टाइम्स दिखा देता हूं। नव भारत टाइम्स यानी भारतीय गोदी मीडिया का अखबार। देखिए दोस्तों, पढ़िए, इसने भी बहुत डिटेल में लिखा है और साफ साफ। कल तक ये जो अखबार अमेरिका की तारीफों के पुल बांधता था, आज इसको ये बात लिखनी पड़ी है। कोई भी गोदी मीडिया वाला चैनल गला फाड़ के आपको ये बात नहीं बता रहा होगा, क्योंकि कल तक वही बैठ के अमेरिका के गुणगान गाते थे। आज उस गुणगान गाने वाले ने समझ रहे हैं? तो इसलिए कहा जाता है कि बाप मत बनाओ, किसी को मत बनाओ। नव भारत टाइम्स में भी ये खबर आ चुकी है, इंटरनेशनल प्रेस में ये खबर आ चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ चुकी है। समझ रहे हो? अब जो भारत जो है इस साल के एंड में S-400 रूस से लेने वाला है, जिसके चलते हुए अब ये भी बात क्लियर सामने आना शुरू हो चुकी है कि S-400 के चलते अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो नव भारत टाइम्स ने बड़ी चालाकी से ये बात साइड में कोने में दबा कर लिख दी है। मैं दिखा देता हूं। हाँ, इन्हीं जूम करिए और जूम करिए। ये देखिए दोस्तों, इस न्यूज़ के ख़त्म होने के बाद नव भारत टाइम्स ने एक फ़ोटो लगाया है, उसके नीचे आप देखिए S-400 के चलते भारत पर बैन लगा सकता है अमेरिका। समझिए दोस्तों सच्चाई क्या है। इसीलिए कहता हूं, देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। और अंधभक्तों को छोड़ ही दीजिएगा। सुबह फिर से गू खाएंगे, रात को पेशाब पी के सो जाएंगे, फिर सुबह उठ कर ट्वीट करेंगे, रिट्वीट करेंगे, 2 रुपये कमाएंगे, फिर सो जाएंगे। यह 2 रुपल्ली इनकी ज़िंदगी ऐसी ही है नल्ली। चलिए दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।